चलिए दोस्तों, मैं देवेश कुमार पाठक एस्ट्रोलॉजर आप सभी का अपने YouTube चैनल अल्टीमेट ज्योतिष गुरु में हृदय से वंदन करता हूं। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो दे रहा हूं। आपको मालूम है कल 8 तारीख है, 8 दिसंबर 2022 और कल गुजरात और हिमाचल प्रदेश दोनों के रिजल्ट्स आने हैं। तो हमने आपको गुजरात के बारे में एक टेली दी थी, उसी पर मैं आज आपको वीडियो देने जा रहा हूं कि आगे क्या परिस्थितियां हैं। ठीक आपको लगभग 12 घंटे पहले ये वीडियो दे रहा हूं। इस समय 7 दिसंबर 2022 का 1920 हो रहा है, 7:20 शाम का हो रहा है और सुबह लगभग 8 बजे काउंटिंग शुरू होगी। तो इसका मतलब है लगभग 12 बजे मैं आपको फाइनल टेली दे रहा हूं कि क्या परिस्थितियां हैं। तो चलिए, गुजरात इलेक्शंस फाइनल टेली हमारे अनुसार क्या आ रही है वो हम आपको बताने जा रहे हैं इस वीडियो में। आगे बढ़ने से पहले अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ग्रुप्स में शेयर करिए, कंटेंट्स अच्छे लगते हैं तो लाइक भी करिए। अभी वीडियोस में कुछ गैप हो गया है, लेकिन हम आपको न्यू ईयर के बारे में महत्वपूर्ण वीडियोस देने जा रहे हैं बहुत जल्दी, और अब लगातार वीडियोस आप देखेंगे कि हम आपको देंगे। साथ ही साथ कुछ और महत्वपूर्ण पहलू दुनिया के और महत्वपूर्ण पहलू एलियंस के बारे में, वो भी मैं जल्दी कवर करने का प्रयास करूंगा। तो चलिए, क्या है, सबसे पहले मैं आपको एक क्लिप सुनाता हूं। आज जो बातचीत चल रही है, आज अलग अलग तरह के जो आ रहे हैं लोगों के चुनाव से पहले जो अंदाज होते हैं वो आ रहे हैं, अलग अलग एजेंसीज कर रही हैं। आपको पता है कि कितनी सीट्स आएंगी। हमने आपको आज से 6 महीने पहले वीडियो दिया था, आज नहीं, मई महीने में दिया था आपको वीडियो, और तब मैंने आपको बताया था कि क्या परिस्थिति होने वाली है। पहले उसका छोटा सा क्लिप सुनिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि मीडिया में आने लगता है, उसके हिसाब से रिजल्ट्स बता देते हैं लोग। ऐसा नहीं, सबसे पहले मैंने वीडियो डाला था और उस वीडियो में मैं बोला भी हूं कि ये गुजरात का अभी कहीं से कोई वीडियो नहीं है, कोई असेसमेंट नहीं है। मैं सबसे पहला वीडियो दे रहा हूं, उसका मैं लिंक भी दे दूंगा आपको, वो मई के फर्स्ट वीक का है, और उसमें मैंने क्या बोला था सबसे पहले वो सुनिए, और फिर मैं आपको लेटेस्ट टेली बताता हूं कि क्या हो सकती है हमारे कैलकुलेशन के अनुसार। तो चलिए, सबसे पहले उस वीडियो का एक छोटा सा क्लिप सुनिए। चलिए, जो है वो 108 से लेके ध्यान से सुनिए, 23 सीट्स, ये मैंने इनका Calculation कैलकुलेशन निकाला है। यस, ध्यान दीजिए, 108 से 123 सीट्स ये बीजेपी की सीट्स आने वाली हैं। कांग्रेस की सीट्स बहुत कम होने वाली है। सुनते जाइए। जो 63-64 सीट्स उसकी हैं, उसकी सीट्स, उसका भी मैंने आकलन किया है, और वो सीट्स 30s में हो रही हैं। देखिए, कई लोग इस पर अभी सरप्राइज कर रहे होंगे कि इतनी कम कैसे हो जाएंगी, पर हमें जो कैलकुलेशन से दिखाई दे रहा है वो यही दिखाई दे रहा है कि ये सीट्स जो है वो कांग्रेस की 33 से 39 के लगभग दिखाई दे रही हैं इस समय। आगे अगर कुछ चेंज होगा तो हम जरूर बताएंगे। यस, और आगे आप या फिर और जो पार्टीज है, अभी आपका मैंने कैलकुलेशन नहीं किया, ये कैलकुलेशन करके मैं जल्दी बताऊंगा, और बाकी को क्या मिलने वाला है वो भी मैं बताऊंगा। तो ये ओवरऑल जो है वो मेरा कैलकुलेशन है गुजरात के लिए। आगे अगर कुछ चेंज होता है इस कैलकुलेशन में, अगर जब और आ जाएंगे वहां पर प्रतिनिधि जो कंटेस्टेंट्स हैं, जब वो आ जाएंगे तो फिर मैं जरूर बता पाऊंगा कि आखिर और क्या वहां चेंज हो रहा है। बीच बीच में मैं आपको जरूर बताऊंगा कि क्या परिस्थिति गुजरात में। चलिए, तो ये वीडियो दिया था हमने मई महीने में, उसके बाद एक वीडियो और गुजरात पे दिया था, उसमें भी मैंने जो कैलकुलेशन बताई थी वो यही बताई थी, 102 से और आई थिंक 120 ऐसा ही कुछ था। अब जो लेटेस्ट हमने बताया इसमें कि जो आगे होगा मैं जरूर बताऊंगा सुधार करके। इसका मतलब पहला पॉइंट ये है, आपने देखा कि हम पहले से ही बीजेपी के बारे में बता रहे थे कि वो 100+ जा रही है और वो सरकार फॉर्म कर रही, कोई डाउट नहीं था, किसी तरह का डाउट नहीं था उसमें, जिसमें मैंने आपको नंबर भी दिया था 108 to 123 का। अब क्या परिस्थिति बन रही है उसको हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं कि और क्या चेंजेस हुए। तो देखिए, जो मैंने इसमें आपको एक सेंटेंस बोला था, ध्यान दीजिए, वो सेंटेंस बहुत ही महत्वपूर्ण है
और वो सेंटेंस क्या है? वो सेंटेंस है कांग्रेस की सीट्स बहुत कम हो रही हैं। यह बहुत विशेष बात है, कांग्रेस की सीट्स कम हो रही हैं। तो यह बिल्कुल सही है कि कांग्रेस डाउनवर्ड जा रही है। 63 सीट्स थी इसकी पहले, तो यह और कम सीट्स लेने वाली है। इसका मतलब यह है कि अगर हम लेटेस्ट, हमने जो कैलकुलेट किया है, जो लेटेस्ट टैली निकाली है, जो लेटेस्ट संख्या निकाली है, उसके अनुसार अगर हम देखें तो इस समय जो परिस्थिति बन रही है वो है 182 सीट्स में से बीजेपी का जो सीट्स निकला है दैट इज 138, 138 सीट्स। अब ये 138 सीट्स जो निकली हैं ये भी अपवर्ड जाती हुई दिखाई दे रही। इसका मतलब है कि ये कांग्रेस और आप, ये दोनों के बीच में मतों का जो विभाजन हुआ है इस महत्वपूर्ण रीजन से, और कुछ जो कैंडिडेट्स स्ट्रॉन्ग आए, हमने बताया था इनकी कैलकुलेशन बाद में मैं करके बताऊंगा। जो कैंडिडेट्स आए हैं बहुत ज्यादा, जिसको आप कहते हो अलग उसमें बीजेपी की तरफ, वो उन्होंने चुनाव को बहुत हद तक बदल दिया है। तो जो एस्ट्रोलॉजिकल हमारा प्रेडिक्शन था कि कांग्रेस सरकार बनाएगी, बीजेपी सरकार बनाएगी, बहुमत में आएगी, 100 से ज्यादा सीट लेगी, वहां कंस्टेंट है। जो मेरा दूसरा था असेसमेंट कि कांग्रेस की सीट्स बहुत कम होंगी, अपनी जगह पे वो भी परफेक्ट है। तीसरा, आपके आने से कांग्रेस की परिस्थितियां और खराब हो गई। तो अभी क्या है कि हम इसको 138 से लेके और 148 के बीच में दे रहे हैं। एक अगर इसका एग्जैक्ट नंबर निकाल लिया जाए तो जो मेरे कैलकुलेशन में आ रहा है तो वो 144 आ रहा है, और जो कांग्रेस है वो 26 सीट्स आ रही हैं। हमने 30s बताया था, लगभग वहीं पर ये सिमट रही है। और जो आप है वो 12 सीट्स, आप या जो और एक दो निर्दलीय जीतेंगे वो 12 दिखाई दे रहे हैं। तो अगर इस तरह से हम कैलकुलेशन पूरा लें तो ये 182 बैठता है। इसका मतलब ये हो गया कि एक स्थिति बिल्कुल तय है जो मैंने मई के महीने में बताई थी कि बीजेपी सरकार बनाएगी, बहुमत से बनाएगी, कोई शक नहीं। दूसरा पॉइंट, कांग्रेस बहुत ज्यादा डाउन होने वाली है, कोई शक नहीं, वही एग्जैक्ट है। तीसरा, आप अपना खाता खोल सकती है। तो मेरे यहां 12 आप और बाकी निर्दलीय की सीट्स आ रहे हैं। अब यहां एक महत्वपूर्ण तथ्य मैं आपको बताई दे रहा हूं कि यह जो एक राजनीतिक प्रक्रिया होती है उसमें टसल किसके बीच में? आप और कांग्रेस के बीच में। तो ध्यान रखिए कि इनमें सीट्स का रद्दोबदल हो सकता है, चेंजेस हो सकते हैं। मैंने 26 और 12 बताए, ये अप डाउन हो सकते हैं। उसका कारण क्या है? उसका कारण यह है कि कांग्रेस की मैंने 30s बताई थी और आपने वहां पर प्रवेश किया एक नई पार्टी के रूप में इस बार, तो इनमें अप डाउन हो सकता है। लेकिन बीजेपी जो है वो सरकार बना रही है, बहुमत से सरकार बना रही है, पिछले अपनी सभी रिकॉर्ड्स तोड़ रही है। इसका मतलब है बहुत अच्छे मार्जिन से वहां पर इसकी विजय होती दिखाई दे रही है। तो यह हमारा कैलकुलेशन है, बेसिक कैलकुलेशन मैंने जो आपको दिया था उसको भी ख्याल रखिए। याद होगा आपको मई के महीने का भी जो बताया मैंने, उसको भी ख्याल रखिए और आज के कैलकुलेशन को भी ख्याल रखिए। इसका मतलब है कि कोई शक नहीं है कहीं से भी कि बीजेपी सरकार ना बना पाए गुजरात में। इसका कहीं से कोई भी शक या कंफ्यूजन दिखाई नहीं दे रहा है। कांग्रेस डाउनवर्ड आए, इसमें कोई शक नहीं दिखाई दे रहा है, और कांग्रेस और आप आपस में मत विभाजन करके काफी कम सीट्स में सिमट रहे हैं, इसमें भी कोई शक नहीं। अब हो सकता है यहां पर आप थोड़ा ऊपर हो जाए, कांग्रेस और नीचे हो जाए कांग्रेस थोड़ा अप हो जाए, आप बिल्कुल खाता खोल पाए या बिल्कुल ना खोल पाए। तो इसका मतलब है कि इनमें हो सकता है, क्योंकि इनके जो भी हेड्स हैं वहां पर कौन लीड कर रहा है वो भी इवन स्पष्ट नहीं, और इनके कैंडिडेट्स, उनके डिटेल्स भी मेरे पास पूरे मौजूद नहीं। तो फिर भी मैंने जो कैलकुलेट किया है वो आपको बता दिया है कि इस तरह से 144, 26 और 12 इस तरह से इनकी जो परिस्थितियां बन रही हैं 182 सीट्स की, 144 प्लस 26 170 एंड 12 182, इस तरह से कैलकुलेशन ये आ रहा है। कल देखते हैं सुबह 8 बजे, आप भी देखिए कि क्या परिस्थितियां बन रही हैं इन चुनावों की।
आपने ये वीडियो देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हिमाचल प्रदेश का मैंने कैलकुलेशन नहीं दिया था, मेरे पास डिटेल्स नहीं थे। वहां पर बहुत ज्यादा टाइट, आपस में बहुत टाइट परिस्थितियां दिखाई दे रही हैं। उसमें कांग्रेस की परिस्थितियां जो हैं पहले से बहुत बेहतर दिखाई दे रही हैं, लेकिन मैंने चूंकि स्पष्ट कैलकुलेशन उसका मेरे पास डिटेल्स नहीं थे, नहीं कर पाया, इसलिए मैं आपको उसके बारे में, जब तक मेरे पास डिटेल्स नहीं होते हैं वेरीफाइड, तब तक मैं आपको वहां की रिजल्ट्स नहीं बताता हूं। आपने ये वीडियो देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए अल्टीमेट ज्योतिष गुरु से और इंतजार करिए कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियोस का जो इसी महीने आपके पास आने प्रारंभ हो जाएंगे। आप सभी को मेरी तरफ से ओम नमः शिवाय, नमस्कार।